हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की जिसके अंदर एलआईसी ने थोड़े बहुत नहीं 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इस शेयर के ऊपर मैंने कई दिनों पहले जो है बोला था कि नज़र रख सकते हैं, जब ये 1,050 के आसपास था। अभी अच्छा खासा भागा, 1400 से भी ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आ गई है। लेकिन अगर कोई गिरावट आती है तो चाहे तो इसके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। कौन सी है वो कंपनी, वो देखें और पूरी वीडियो जरूर देखा करें। साथ साथ इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। साथ साथ डेली हम कुछ एक से पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक भी शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल हमारे रडार के ऊपर ऐसे स्टॉक नहीं आए थे तो नहीं शेयर किए थे। आज रात को हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर आने वाले हफ्ते में तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करा करें दोस्तों, शेयर भी जरूर करें अपने ग्रुप के अंदर। चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या है। पूरी रिपोर्ट जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। एक तो जो है सब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अदानी पोर्ट्स के अंदर जो है 5,000 करोड़ रुपए की लोन बॉन्ड एनसीडी जो है वो पूरी की पूरी खरीद ली। काफ़ी बढ़िया, एलआईसी ने काफ़ी भरोसा जताया है, ये इसको देख सकते हैं, सबसे पहली बात है। और ये कदम अदानी पोर्ट्स की उस रणनीति को दिखाता है जिसमें वह महंगे और छोटी अवधि के कर्ज को सस्ते और लंबी अवधि के कर्ज से बदल रहा है। एलआईसी और अदानी पोर्ट्स ने इस खबर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और ये जो है बॉन्ड गुरुवार को जारी हुआ था और इसकी अवधि 15 साल है। और इसमें निवेशक को सालाना 7.75% का ब्याज मिलेगा, जो कि अब एलआईसी ने वो खरीदा है तो उनको इतना ब्याज मिल सकता है। और ये अदानी ग्रुप द्वारा हाल ही के महीनों में जारी किया गया सबसे लंबी अवधि का घरेलू बॉन्ड है। देखिए, अब ये पैसा जुटा लिया है तो इससे कंपनी को भी फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो है, कंपनी के पास पैसा आता है तो वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका बिजनेस और बढ़ सकता है, तो फिर प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे देखें, एलआईसी इस बॉन्ड का एकमात्र खरीदार। तो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक एलआईसी इस बॉन्ड के एकमात्र खरीदार है और पहले से ही एलआईसी के पास अदानी पोर्ट्स के अंदर, ये ज़रा देखें, 8% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। कितनी बड़ी कंपनी है ये, इसका मार्केट कैप अगर देखें तो अदानी पोर्ट्स का, लेकिन इसके अंदर 8% से ज़्यादा तो हिस्सेदारी है पहले से ही। और इस बॉन्ड से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी, ये देखिए, नए निवेश, फिर पुराने कर्ज को चुकाने और अन्य कारोबारी ज़रूरतों के लिए करेगी। जैसा कि मैंने कहा, इससे इसका बिजनेस और बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है। ऑलरेडी थोड़ी बहुत तेज़ी तो आ चुकी है, जैसे कि हमने बात की। और इस योजना पर काम कर रही अदानी की कंपनी, तो कौन सी है वो योजना? तो गौतम अदानी की कंपनी लगातार अपने कर्ज की अवधि बढ़ाने और उधारी की लागत घटाने पर काम कर रही है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें तो रणनीतिक तरीके से कर्ज चुकाने, यानी कि इसको कहते हैं रीफाइनेंसिंग, उनकी वजह से पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल कंपनी की उधारी की औसत लागत जो है वो 9% से घटकर 8% के आसपास रह गई। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात इसकी दिख रही है, क्योंकि कर्जा काफ़ी ज़्यादा है तो इससे इसका खर्च घट सकता है, तो प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें, घरेलू ब्रोकर फर्म ने के एक बॉन्ड एक्सपर्ट ने बताया कि ये डील जो है वो दिखाता है कि एलआईसी कॉरपोरेट बॉन्ड्स में बड़ा निवेश कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर अगर देखें 25 के अंत तक एलआईसी ने कॉरपोरेट बॉन्ड्स में 80,000 करोड़ रुपए लगाए थे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात इसकी दिख रही है, एलआईसी की भी अगर बात करें। और महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदलने के रास्ते की तलाश, तो इस पॉइंट को देखें तो अदानी पोर्ट लगातार महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदलने के लिए वो रास्ते तलाश रही है। और कंपनी अपना ब्याज बोझ घटाने और नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने पर जोर दे रही है। और अदानी पोर्ट्स पर कितने हैं? 36,422 करोड़ रुपए का कर्ज अगर बात करें तो 31 मार्च की यहाँ पर बात हो रही है। 31 मार्च तक अदानी पोर्ट्स का कुल शुद्ध कर्ज यानी कि नेट डेप्ट जो है 36,442 करोड़ रुपए था। और उसकी कमाई यानी कि इबिटा जो है वो 20,471 करोड़ रुपए रही थी। तो इस हिसाब से कंपनी का कर्ज कमाई अनुपात यानी कि नेट डेट टू इबिटा अगर बात करें तो वो जो है 1.78 गुना है, जो कि पिछले साल जो है कितना था? 2.3 गुना है था। तो उससे तो ये बेहतर ही है यहाँ पर। और आगे आखिर में देखें तो अदानी पोर्ट्स के कुल 63.3 करोड़ मीट्रिक टन माल ढोने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं कहा कि पूरी खबर को देखा जरूर करें, इतनी इसकी कैपेसिटी ज़रा देखें। और पिछले साल उन्होंने 45 करोड़ मीट्रिक टन माल की ढुलाई की थी। अब साल दर साल इसकी ग्रोथ भी ज़रा देखें, अच्छी खासी ग्रोथ रही। आने वाले साल में भी ग्रोथ अच्छी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। कंपनी के भारत में 15 बंदरगाह टर्मिनल हैं, साथ ही इजराइल, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में भी उसकी एक संपत्ति है।
तो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी काफ़ी इसका कारोबार फैला हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर जो है अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें। हाँ, ये शेयर F&O के अंदर है, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर भी चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अभी तो कहीं अच्छी एक तेज़ी आ चुकी है, तो कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर हमने कल डिटेल में चर्चा की, आज भी चर्चा करेंगे, आने वाले हफ्ते में कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और ये जब 1050 के आसपास था तब हमने इसके ऊपर बात की थी, तब से मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी ये 1400 प्लस चला गया। सो ऐसे स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है तो रख सकते हैं। साथ साथ आज रात को कुछ अगर पॉसिबल, और आज रात को ही नहीं, कल और परसों, क्योंकि वीकेंड का टाइम है, तो ऐसे कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक हो गए जिसके अंदर आने वाले हफ्ते में तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स हम शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइबर शेयर ज़रूर करा करें, शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर, और ऐसे वीडियोस को देखा ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।